देश के हर कोने में हर हिस्से में बिहारियों का डंका हमेशा बजता है और एक बार फिर डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने ये दिखा दिया कि एक बिहारी 100 पर भारी है। दरअसल दिल्ली में विधानसभा चुनाव में पूर्वांचलियों ने ताकत दिखाया, अरविंद केजरीवाल को सत्ता से हटाया। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से बिहार और यूपी के लोगों पर बयान दिया था, वो बयान उन पर भारी पड़ा और वजह यही है कि भारतीय जनता पार्टी लगभग 27 सालों के बाद एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हो चुकी है। रामलीला मैदान में मेगा जो तैयारी है वो की गई थी सीएम के शपथ ग्रहण समारोह की। देश के बड़े बड़े नेता इस शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत होने के लिए दिल्ली पहुंचे। बिहार के नेताओं की भी लाइन लगी और बिहार के एक लाल जो अब दिल्ली कैबिनेट में मंत्री बन चुके हैं, यानी दिल्ली कैबिनेट में मंत्री बनने के लिए उन्होंने रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने शपथ ली। मैं मंत्री पद की शपथ लेता हूं। डॉक्टर पंकज कुमार सिंह बिहार के बक्सर से आते हैं और गौर करने वाली बात यह है कि 1 या 2 दिन पहले उनकी मां की मृत्यु हुई थी और मृत्यु होने के बाद ही उनको मंत्री बनाया गया। देखिए पंकज कुमार सिंह किस तरीके से शपथ लेते हैं और उनके बारे में भी हम आपको इस वीडियो में बताते हैं और फिर हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे कि किस तरीके से पंकज कुमार सिंह ने शपथ ली है। दिल्ली में नई सरकार के गठन में बिहार को भी स्थान दिया गया। बिहार के बक्सर के रहने वाले पंकज सिंह आज मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आए। पंकज सिंह विकासपुरी से विधायक बने हैं और ये राजपूत जाति से आते हैं। बिहार में बीजेपी की सफलता में पूर्वांचल वोट बैंक का महत्वपूर्ण योगदान रहा और इस वर्ष बिहार में चुनाव भी होगा। ऐसे में एक बिहारी चेहरे को मंत्री बनाना पार्टी को फायदा पहुंच सकता है, क्योंकि 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव है और दिल्ली में बड़ी संख्या में बिहार के लोग रहते हैं। अब ऐसे में डॉक्टर पंकज कुमार सिंह पेशे से डेंटिस्ट हैं, उनकी पत्नी भी डेंटिस्ट है, उनके पिता भी पॉलिटिक्स में एक्टिव रह चुके हैं, बड़े नेता रह चुके हैं दिल्ली में और नगर निगम से लेकर अब दिल्ली के मंत्री पद तक का सफर पंकज कुमार सिंह का काफी जो है गौर करने वाली रही है। और पंकज कुमार सिंह किस तरीके से मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं उस तस्वीरों को हम आपको दिखाने चाहते हैं। जरा देखिए उन तस्वीरों को। मैं डॉक्टर पंकज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के बीच संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय सिया राम। तो आपने देखा है उस वीडियो को जिसमें मंत्री पद की शपथ लेते हुए डॉक्टर पंकज कुमार सिंह नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर बिहार के लिए गौरव वाली बात है। दिल्ली में बीजेपी के प्रचंड जीत के बाद आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आज रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह है और शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत जो है रामलीला मैदान में हो चुकी है। इसको लेकर अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मंच पर मौजूद हैं। बिहार के भी कई दिग्गज नेता इस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच गए हैं। हम यूं कहें तो रेखा के शपथ ग्रहण समारोह में बिहार के नेताओं की लाइन लग गई है। वहीं राज तिलक की तैयारी दिल्ली में चल रही है, तो बिहार के नेता जब दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने बड़ा बयान दिया। बिहार में भी बड़ा खेला होगा। बिहार में भी अब इसको लेकर तैयारी शुरू है, चूंकि 2025 का चुनाव नजदीक है और तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी हम कहे तो एनडीए का कुनबा शुरू से ही लगा हुआ है और ऐसे में बिहार के तमाम नेता अब दिल्ली पहुंच गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा सांसद हैं, वो पहुंचे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। साथ ही जेडीयू के ललन सिंह भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। सांसद संजय झा भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं और कई बड़े
जो मंत्री हैं, मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं, बिहार से आते हैं, वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मंच पर मौजूद है, तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन पर हैं। और किस तरीके से जब विजय कुमार सिन्हा और उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली पहुंचे तो रेखा गुप्ता के राज तिलक को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, जरा इस वीडियो में सुनिए। मुआयना करने बिल्कुल जाएंगे भी, अभी मंत्रिमंडल जा रहे हैं और यमुना जी आपको स्वच्छ और सुंदर मिलेगी, इसका वचन जरूर हमारी भारतीय जनता पार्टी आपको देती है और अगले छठ में आपको उसका स्वरूप बदला हुआ मिलेगा। जिस तरह से यहाँ जो सरकार थी वो 10 सालों से दिल्ली को लूटा है और आप लोग जो विकास के काम, जो योजना मैनिफेस्टो, वो सब लागू करेंगे 100% पहली कैबिनेट की मिनिस्ट्री में हम पास करके उसको लागू करेंगे और 11 साल की जो सरकार ने दिल्ली के का वो बेहाल कर रखा है उसको जल्द से दुरुस्त करना, क्योंकि मोदी जी का संकल्प और मोदी जी का वादा हमारे प्रधानमंत्री जी का, उसको हम जल्द से जल्द पूरा करेंगे। आपको दिल्ली बदलते सुंदर संवरती अच्छी दिल्ली, आपको वातावरण, शुद्ध वातावरण आपको मिलेगी। आपको कैसा लग रहा, पहली बार विधायक बने, उसके बाद मंत्री बने, आज मौका मिला? देखिए, ये तो मैं पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और पार्टी ने मुझे इतना सम्मान दिया है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए। मैं पार्टी का धन्यवाद करूंगा, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करूंगा। पार्टी हमारी माँ है, उन्होंने इतना सम्मान दिया, सर झुकाकर उनका धन्यवाद है। यमुना को लेकर के पहले कैबिनेट में होगा फैसला? बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल होगा। और पूर्वांचल वासी होते आपको ये वचन देता हूँ कि, वचन नहीं, विश्वास दिलाता हूँ आपको कि हम एक आपको अच्छी यमुना, स्वच्छ यमुना, साफ यमुना करके देंगे। पूरी ताकत से आगे काम करें। मेरे साथ बात करिए। तो आपने सुना है दोनों नेताओं को। बिहार के दोनों नेता अब दिल्ली में पहुंच चुके हैं। राज तिलक की तैयारी मंच पर चल रही है और जो रेखा गुप्ता है, जो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनेगी, उन्होंने अपना पक्ष रखा था कि आने वाले दिनों में जो है बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, करप्शन पर जो है लगाम लगेगी और तमाम चीजों को मीडिया के सामने रेखा गुप्ता ने रखा था। बिहार के नेता भी उनको बधाई देने के लिए अब दिल्ली पहुंच गए हैं। तमाम तस्वीरें आपके स्क्रीन पर चल रही थी। हमारे चैनल के साथ बने रहें, तमाम अपडेट्स के लिए प्रभात खबर में बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।